गया जी के मानपुर सुखदेव पैलेस इन क्लार्क होटल में आज देश के जाने माने हस्ती एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रसेन जी पहुंचे, जिनका स्वागत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता एवं आरएसएस के कार्यकर्ता ने गुलाब के फूल एवं अंग वस्त्र देकर उनका भव्य स्वागत किया। इस कार्यक्रम में जाने माने बुद्धिजीवी एवं राष्ट्रहित के बारे में सोचने वाले सभी लोग उनके कार्यक्रम में शामिल होकर बुद्धिजीवी वर्ग का संवाद एवं सीधा संवाद का कार्यक्रम था, उनमें पहुँचे। बोधगया के ऑल इंडिया भिक्षु संघ के महासचिव प्रज्ञादीप भंते भी इस कार्यक्रम में शरीक हुए और उनका स्वागत किया। इस कार्यक्रम में बोधगया मठ के महंत विवेकानंद गिरी, आरएसएस के वरिष्ठ नेता मेहरबान साहब एवं प्रोफेसर उपेंद्र नाथ वर्मा एवं डेल्टा होटल के मालिक इस कार्यक्रम में शरीक हुए। कार्यक्रम को सबसे पहले पुष्पगुच्छ एवं अंग वस्त्र तथा भगवान बुद्ध की प्रतिमा भेंटकर सभी अतिथियों का बारी बारी से स्वागत किया गया। कार्यक्रम में अनूपलाल मेहता ने इंद्रसेन जी का खाका एवं भगवान बुद्ध की मूर्ति देकर उनका भव्य स्वागत किया। रवि नेता ने प्रज्ञादीप भंते जी का खाका एवं बुद्ध मूर्ति देकर स्वागत किया। वहीं बोधगया के महंत विवेकानंद गिरी का स्वागत लखनपुर के मुखिया प्रतिनिधि उमेश कुमार वर्मा ने खाका एवं भगवान बुद्ध की मूर्ति देकर उनका स्वागत किया, जबकि मेहरबान साहब का आरएसएस के ही कार्यकर्ता रहे गोरेलाल उर्फ राजनंदन वर्मा ने खाका एवं भगवान बुद्ध की मूर्ति देकर स्वागत किया। अविनाश कुमार उर्फ जॉन जो इस होटल के मालिक हैं, उन्होंने भी स्वागत किया। वाले तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि इनका एक योगदान जो रहा है, खास करके मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के स्थापना और उसके कार्यों से मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से बहुत सी सराहनीय कार्य है। आज भी हम देखते हैं कि ऐसा है कि विभिन्न धर्म के लोग अलग अलग अपना अपना राग रखते हैं। मैं समझता हूं कि यह अगर जो अलग अलग राग जो अलाप रहे हैं, अगर एक साथ जुड़ करके राष्ट्रीय विकास में अगर योगदान करें तो मैं समझता हूं इससे और अच्छा नहीं हो सकता। आज हम समझते हैं कि जो आपस में जो एक धर्म दूसरे धर्म का विरोधी है, इस विरोधी धर्म को हटाने के लिए, उसको और एक साथ एकता में बद्ध करने के लिए इनका प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय रहा है। मैं समझता हूं कि इसमें बहुत ही आगे और जरूरत है। भाई साहब तो बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी के काम करने से तो बहुत कुछ होता नहीं है। जितने सारे लोग यहाँ तो हम समझते हैं सारे बुद्धिजीवी वर्ग बैठे हुए हैं। अगर राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूत करना है तो हम सब लोगों को भी एक साथ आना पड़ेगा, हम सब लोगों को भी एक स्वर देना पड़ेगा, तभी हम उसको मजबूत कर सकते हैं। इसके बाद मैं सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं इस सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और गया की पावन धरती पर आपका स्वागत करती हूँ। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सन 1925 में डॉक्टर हिटकेवार जी ने नागपुर के मोहतेबाड़े में एक आरएसएस के 100वें वर्ष में भी प्रवेश कर चुके हैं। तो 100 वर्ष केवल एक संगठन की यात्रा नहीं है, हमारे राष्ट्र के पुनर्निर्माण, चरित्र निर्माण एवं हमारी परंपरा के पुनर्जागरण की यात्रा है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिर्फ एक संगठन नहीं है, हजारों करोड़ों युवाओं को राष्ट्रभक्ति एवं अनुशासन का पाठ बहुत इच्छा शक्ति के साथ जागृत सबने किया है। कोई भी प्राकृतिक आपदा हो, संकट का समय हो, तो आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सबसे आगे खड़ा मिलेगा। एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो या ट्रैवल वेलफेयर हो, सभी में अपने अनेक शाखाओं से बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं और सामाजिक समरसता के लिए इस संगठन ने जो किया है, भेदभाव, छुआछूत, आपसी मतभेद को मिटाकर एकजुट कैसे रहना है, ये अगर किसी संगठन ने पुरजोर हमें सिखाया है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। डॉक्टर हेडगेवार जी ने जब स्थापना की थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, तो हमारा देश पराधीन की बेड़ियों में था। उनका ये कहना था कि भारत की जो दुर्दशा उस वक्त थी, वो उसका मेन जो मुख्य कारण था वो ये था आपसी भेदभाव, आपस में फूट और एकजुट संगठित ना होना। ये सबसे बड़ी दुर्दशा का कारण था। डॉक्टर हेडगेवार जी ने व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का मंत्र दिया और वो आज भी उतना ही चरितार्थ है जितना 100 वर्ष पहले था। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक संघ नहीं, एक जीने की पद्धति है और हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में इसे उतारना है। औपचारिकता में भी स्मरण नहीं किया। एक सत्य है, उस सत्य को आप ईश्वरीय सत्य कहिए, उसको तथागत बुद्ध का सत्य कहिए, उसको समय समय पर अपने तीर्थंकर हुए उनका सत्य कहिए, सनातन में इतने देवी देवता हुए उनका सत्य कहिए, कि धरती पर ईश्वर रचना करके भेजता है और जिनके लिए लिखा होता है कि ये भाई और बहन होंगे, वो भाई बहन बनते हैं। जो भी भाई बहन के रूप में जन्मे हैं वो अपनी चॉइस से नहीं जन्मे, वो मालिक ने रचना की तुम जाकर भाई बहन बनो, तो हम बने। कोई अपनी चॉइस से भाई बहन बना हो जन्म में तो बता दो कि नहीं मुझे इसके यहाँ पैदा कर दो तो मैं यहाँ पैदा होऊंगा। हम इसके चूजर नहीं है, फैसला करने वाला और उस बात को लागू करने वाला मालिक है। उसको जो नाम देना चाहो दे सकते हो। इसलिए मैंने आपको इस सत्य में याद किया। इस सत्य का वैश्विक ताकत क्या है, इसको हम एक तीसरे सन्यासी से जानेंगे, जिसे भारत में और दुनिया में विवेकानंद कहा। उसका चयन नहीं हुआ था दुनिया के विद्वानों में, इधर उधर से सिफारिश मिलकर उनको प्रवेश मिला था कि आप भी बोलिए। अब क्या करें, टाइम टेबल बड़ा टाइट था, तो भी उनको 3 मिनट का समय दिया गया कि आप 3 मिनट में अपनी बात कह दीजिए। उन्होंने पहली बात भी पूरी नहीं कही, केवल संबोधन किया। अंग्रेजी में बोलते हुए कहा, इस सभागार में और दुनिया में उपस्थित माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका एंड द वर्ल्ड, मेरे अमेरिका के और दुनिया के कितने धर्मों के लोग होंगे, कितनी जाति उपजातियों के होंगे, भाषा बोलियों के होंगे, मालूम नहीं।
कहा भाई और बहनों, तालियां बजनी शुरू हुई, तालियां बजनी शुरू हुई, तालियां बजनी शुरू हुई, तालियां बजनी शुरू हुई। जब तालियां रुकी तो मन से घंटी बज गई, टाइम इज ओवर। भारतीय उसमें बुद्धिज्म कहिए, जैनिज्म कहिए, सिखिज्म कहिए, सनातनिज्म कहिए, तरह तरह के और जितने भी हैं, सब मिलाकर एक ताकत है भाई और बहनों। जब जब भूले तो झंझट खड़ा होता है, कलह शुरू होता है, लड़ाई शुरू होती है। जब जब याद किया तो प्यार और भाईचारा जन्म लेता है। और इस प्रकार से उनके ये कहते ही जब रुकी, सारी जनता की, सभागार में बैठे हुए लाख हजारों की और सुन रहे लाखों लाख लोगों की एक चॉइस हो गई, हम विवेकानंद को सुनना चाहते हैं, का ही हिस्सा माना जाता है। तो उन्होंने कहा मेरे पास 4 मिनट का समय दिया गया है सभा की तरफ से बोलने के लिए। आई सरेंडर माई 4 मिनट टू दिस यूथ, इस नौजवान को देता हूँ। बारिश से चयन हुआ था, वो आगे था, सारी अमेरिका और दुनिया के लोग उसके पीछे पीछे थे। पर ये कमाल किस चीज का था, हमारे एक वाक्य का, एक सांस्कृतिक शब्द का था, वसुधैव कुटुंबकम, हम सारा विश्व एक ही परिवार है। दुनिया के अंदर इस बात को किसी भी देश ने नहीं कहा, दुनिया के अंदर इसको किसी धर्म ने नहीं कहा, केवल भारत में जो जन्मे धर्म है उन्होंने ही कहा। It is not a slogan by the Christians, it is not a slogan by the Islam and Judaism. यह एकमात्र बुलावा था, संबोधन था हिंदुस्तानियों का, भारतीयों का, इंडियंस का। मे बी ऑफ एनी कास्ट, मे बी ऑफ एनी लैंग्वेज, मे बी ऑफ एनी रिलीजन, कोई भी पूजा पत्ती हो, मूर्ति को मानते तो, नहीं मानते तो। और विवेकानंद भारत के हीरो हो गए और विश्व के भी सबसे सम्माननीय व्यक्ति हो गए। अपनी संस्कृति में ये ताकत थी, है और रहेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सन 1925 में विजयदशमी के दिन नागपुर में अवतरित हुआ। इसके 2 ही चेहरे थे, एक नेशन फर्स्ट, नेशन लास्ट, नेशन ऑलवेज, देश पहले, देश अंत में, देश सदा। मानवता की नफरत किसी से नहीं, द्वंद्व किसी से नहीं, सबको स्वीकार करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। इसलिए रिस्पेक्ट ऑल एंड एक्सेप्ट ऑल, ये था। उसकी 100 वर्ष की यात्रा संपन्न हो गई विजयादशमी 2025 को। अब 101वां वर्ष चला है, जिसको 100वें वर्ष के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसी रूप में यहाँ भी एक कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम का लक्ष्य है आपने सामने लगाया हुआ है। सबसे संपर्क मीन्स नो अनटचेबिलिटी, सबसे संवाद मीन्स डेडलॉक ऑफ डायलॉग नहीं। और जब सबसे संवाद करेंगे तो फिर समाधान की तरफ आना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट की तरफ नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारी वैरायटी ब्यूटी है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। हम यहाँ इतनी वैरायटी के लोग बैठे हैं, शक्लें भी थोड़ी थोड़ी भिन्न हैं, आदतें भी भिन्न होंगी, परंतु तो भी हमारी एक सुंदरता है कि हम सब भारतीय हैं।
आप में से कोई ऐसा हो जिसको पक्का लगता है कि वो भारतीय नहीं है, इंडियन नहीं है, हिंदुस्तानी नहीं है, तो जरा हाथ खड़ा कर दो। भारत हम सबको जोड़ता था, जोड़ता है, जोड़ता रहेगा। दुनिया के लोग कहते रहेंगे बुद्ध भारत के थे, भारत के हैं, भारत के रहेंगे। महावीर स्वामी भारत के थे, हैं, रहेंगे। गुरु नानक देव भारत के थे, हैं, रहेंगे। राम और कृष्ण भारत से थे, हैं और रहेंगे। अंबेडकर भारत के थे, हैं और रहेंगे। कबीर भारत के थे, हैं और रहेंगे। रविदास भारत के थे, हैं और रहेंगे। सम्राट चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक भारत के थे, हैं और रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं बदल सकती साहब। जब दुनिया की ताकत इसको बदल ही नहीं सकती तो फिर हम लड़ने चाहिए कि मिलकर रहने चाहिए? What should be our face? हमारा सामने का चेहरा है। हम सबकी फोटो खींच कर आप ले जाएंगे, बहुतों ने खींच लिए हैं, बहुत खींचेंगे, और किसी को भी अनजान को दिखाएंगे, पूछोगे उससे ये कौन से चेहरे हैं। मुझे और आप में से कोई नहीं कहने वाला ये चेहरा थाईलैंड का है, ये चेहरा जापान जर्मनी का है, ये चेहरे जो हैं चीन रूस के हैं, यह चेहरे अफगानिस्तान या पर्शिया के, ये चेहरे सऊदी के या तुर्की के, ये चेहरे इंग्लैंड के या अमेरिका के हैं। सब कहेंगे और आप सब भी कहेंगे ये चेहरे भारत के हैं, भारतीयों के हैं। उन्होंने कभी किसी एक दूसरे के प्रति कोई अपशब्द का उपयोग नहीं किया होगा। कोई हो तो बताओ। कभी कबीर ने या कभी वाल्मीकि ने या रविदास ने कभी बुद्ध का या महावीर स्वामी का या गुरु नानक देव को गाली दी? परंतु हमारे पास जो है एक फालतू का खजाना इकट्ठा हो गया है, और वो फालतू में और मुफ्त में इकट्ठा हुआ है, इसलिए उसको दुरुपयोग कर लेते हैं। गाली देना और नफरत करना, ये सारा सबके पास खजाना है इसका, और जो जो इसको इस्तेमाल करता है वो लड़ाई करता है और करवाता है। अब ये मुफ्त में मिला खजाना है, इसलिए जब चाहे खर्च कर लिया, और इसलिए जब चाहे प्यार तो किया नहीं है पर लड़ाई कर ली, मेल तो बिठाया नहीं है, झगड़ा कर लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसने हमें ये पढ़ाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक की कोई पूजा पद्धति नहीं है। सब पूजा पद्धतियों के लोग संघ में आ सकते हैं और आते हैं। छुआछूत को संघ अधर्म, पाप और अपराध मानता है। अधर्म भी मानता है, पाप भी मानता है, अपराध भी मानता है। और इसलिए शरीर से, मन से, बुद्धि से, आचरण से समाज छुआछूत मुक्त होना चाहिए। अगर वो छुआछूत मानता है, इसका मतलब है कि वह ईश्वर का अपमान करता है, वह भारत का भी अपमान करता है। इसलिए जहां अवतरित हुए वो लुम्बिनी इस समय थोड़ा नेपाल में है। बाकी सारे जहां उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जहां ज्ञान का संदेश उन्होंने प्रकट किया, अवतरित किया, वो बोध गया है, वो सारनाथ। और जहां उन्होंने महानिर्वाण किया, यहां से वापस गए। वहां जाने के बाद स्वर्ग जहां उनको रहा कि मैंने माता का ऋण नहीं उतारा है, इसलिए वो संकीसा में आए इंद्र और ब्रह्मा जी के साथ। बहुत अच्छा बनाए, जो जन्म में नहीं दे सके। महायानी लामा कहेंगे, थ्योरवादी उसको भिक्खु कहेंगे, बनते कहेंगे।
के लिए किसी की कुछ भी हो, एक बात का वायदा कर लो कि आपस में लड़ोगे, और दूसरा वायदा कर लो इसलिए कि चंद लोग हमें भड़काने के लिए, वो हमें जीवन भर करुणा के लिए, मैत्री के लिए, अहिंसा के लिए जिया। सारे स्थान ये भगवान तथागत बुद्ध, शाक्य मुनि बुद्ध से जुड़े हुए देते हुए सुनते रहते होंगे, उन सब ने किया। सिर्फ एक भी स्थान का नवीनीकरण, विकासीकरण किसी दूसरे दल ने नहीं किया। आप वोट दें तो ना दें तो, आप गाओ ना दें तो, उन्होंने अपना फर्ज निभाना था। इसलिए आज कुशीनगर का विकास होगा, विशाल नगर इसका है, सारनाथ का होगा। मुझे मालूम नहीं है आप लोग क्या करने वाले और क्या नहीं करने वाले। ना मैंने किसी से पूछा कि आप क्या करते और क्या नहीं करते, और मुझे ये लगा कि आप सबको सत्य से अवगत जरूर करा देना चाहिए, क्योंकि आप इतने सज्जन आदमी हैं। सत्य समझने के बाद असत्य के मार्ग पर नहीं जाएंगे। मानपुर स्थान पर इस क्षेत्र के और आसपास के बुद्धिजीवी लोग आए। इसमें संत भी हैं और भंते भी हैं। इसके अंदर विद्वत जन, सनातनी भी, बौद्ध भी हैं। इसके अंदर महिलाएं और पुरुष भी बड़ी संख्या में हैं, और इस बात का एहसास करने के लिए आए कि हम सब भारत के भारतीय हैं। हमारे पास पूजा पद्धतियाँ अलग अलग हैं। किसी के पास महायान है, किसी के पास थ्योरवाद है, किसी के पास सनातन है, किसी के पास शैव वैष्णव है, किसी के पास जैन है, वाल्मीकि रविदासी है, किसी के पास अम्बेडकरवाद है, निरंकारी है। अलग अलग धर्मों के होने पर भी हम सब एक हैं, और एक थे, एक रहेंगे, मिलकर चलेंगे, एक और एक 11 बनकर चलेंगे। इसी प्रकार से ये भी हुआ कि जो आज जातीयता के नाम पर छुआछूत की बात करते हैं, वो अधर्म, पाप और अपराध करते हैं, और इसलिए छुआछूत मुक्त का मैसेज जो है यहाँ से जाना चाहिए। इसलिए सब ने इसके लिए जागृति लाएंगे, छुआछूत मुक्त भारत बनाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से ये भी आग्रह किया गया कि अपने धर्म अनेक होंगे, पर धर्मों में धर्मांतरण नहीं होगा, धर्मों में कट्टरता नहीं होगी, धर्मों में हिंसा नहीं होगी, बल्कि एक दूसरे के धर्म का सम्मान करेंगे और भागीदारी करेंगे। इसी के साथ साथ ये भी आया कि हमारे जितने भी महापुरुष हुए और जितने भी अवतारी पुरुष हुए, इन्होंने भी कभी भी किसी दूसरे अवतारी पुरुष की निंदा नहीं की। सबने सबका सम्मान और स्वागत किया, और इस प्रकार से भारत के हिंदुओं ने तिब्बत जब चीन खाने की कोशिश कर रहा था, तो तिब्बत की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ी, जागरण किया। जब बैमियान में मुस्लिम देश मिलकर तथागत बुद्ध की प्रतिमाएं तोड़ने में लगे थे, उसके खिलाफ भी आवाज़ बुलंद की। भगवान बुद्ध के जो चारों स्थान हैं उनका पुनरुद्धार करके, नवीनीकरण करके भी, और राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी ताकतों ने उनको बहुत बड़ी प्रतिष्ठा दी। पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के 5 स्थानों को नवीनी करके एक विशाल और उस रूप में खड़ा किया
जिसके कारण वह दर्शनीय हो जाए, प्रेरणादायी हो जाए, ये भी किया है। तो इस प्रकार से इस देश के अंदर हम सब करुणा से, मैत्री से भरपूर होकर देवीय भाव से चलकर मिलकर चलेंगे, मिलकर करेंगे। और इसलिए इस स्थान से आज यही एक संदेश है कि भारत नशा मुक्त हो, भारत छुआछूत मुक्त हो, भारत प्रदूषण मुक्त हो, भारत जो है आपस की और हिंसा से मुक्त हो, एक दूसरे के धर्म के प्रति सब टॉलरेंट हो, ना कि एक दूसरे के धर्म के विरुद्ध हिंसक और आक्रांता हो। शंकराचार्य मठ और शंकराचार्य मठ जो है और बोध गया था, उसके अंदर आज भी और जो खुदाई के अंदर बुद्ध धर्म से और तथागत बुद्ध से जुड़ी प्रतिमाएं मिली, उनको इतना सहज कर रखा है। वहाँ नित्य पूजा होती है। और पिछली बार अब बौद्ध भक्त भी सैकड़ों की संख्या में गए थे और आश्चर्यचकित हुए कि सनातन के शंकराचार्य मठ के अंदर कहते थे कि शंकराचार्य और बौद्ध मत लड़ते रहे हैं। लोगों ने देखा कि एक दूसरे का सम्मान करते हुए शंकराचार्य मठ दिखाई दे रहा है, तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ। और ऐसे उदाहरण सारे देश में और इस इलाके में आए, जिसके कारण सुजाता के हाथ से खीर खाई तो बुद्ध तथागत बुद्ध हो गए, भगवान बुद्ध हो गए। शबरी के हाथों फल खाए तो राम भगवान राम हो गए। ऐसा भारत बनाएंगे, इसका संकल्प सबने लिया। बौद्ध जगत इसके बारे में स्वयं उत्तर दे रहा है। वो कहते हैं कि विवाद था या नहीं था, कुछ लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो विवाद बनाना या मैत्री भाव से रहना, विविधता में मिलकर रहना या विविधता में लड़कर रहना। इसलिए आज यही प्रश्न था कि विविधता में एकता के रूप में जिएंगे कि विविधता में लड़कर जिएंगे। सब ने हाथ खड़े करके कहा कि हम एकता के रूप में जिएंगे, मिलकर चलने वाले के रूप में जिएंगे। जो लड़ाएंगे और भड़काएंगे उनको कहेंगे कि हमें तोड़ने, बांटने और लड़वाने का काम ना करें।